घर का सारा काम भी खत्म हो गया, रोटी टुकड़ा भी बन गया, बर्तन भांडे भी हो गए। मैं यहाँ पढ़ के क्या करूँगी? एक काम करूँ, मैं भी खेत पे चली जा रही, उनके साथ कुछ काम भी करवा लूंगी, उनकी मदद भी हो जाएगी। ये ठीक रहेगा। बेटा मैनू कह रहा था तू तो डोल पे माटी धर ले और ये डले मैं घेर लूँ उठा के। ठीक है, मैं डोल पे माटी धर लूंगा। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा। मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पी के भी आया। ठीक है बेटा, तू पानी पिया इतना मैं घेरू डले। तू आ गई? मैं तो तेरा इंतजार कर रहा। और पानी का तो बहाना, तुम चल तो सही मिल गया। अबे सुरेंद्र। और चौधरी साहब क्या हाल चाल है? ठीक है जी, आप सुनो। बढ़िया। वे पैसे नहीं आए ब्याज के? बस चौधरी साहब 5-4 दिन का टाइम और दे दो, आपके पैसे घरों आ जाएंगे। मैं खूब शर्मिंदा हूँ आपसे। अच्छा, 5-4 दिन का टाइम दूं? 5-4 दिन का टाइम और दे दो। जिब लेने कहा था मैंने, तुझे कहा था 5-4 दिन पीछे ले लिए। जिब तनु कहता नहीं चौधरी साहब बहुत जरूरी चाह। अजी होगा, बस कुछ प्रॉब्लम कुछ ऐसी होगी। प्रॉब्लम? हाँ जी। क्या बात है, मेरी तरफ से प्रॉब्लम होगी तो कैडा हो जाएगा? चौधरी साहब थोड़ी मजबूरी होगी थी, मुझे लड़की फीस देनी पड़ेगी। 10 दिन का टाइम और दे दो। अरे तेरी लड़की की फीस का ठेका ले रखा हमने। चौधरी साहब मेरी बेइज्जती ना करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा है सुरेंद्र, लिए का काम दिए तो चले, हाथ जोड़े तो काम ना चलने का। और सुन, 10 दिन तक 11वां दिन ना हो जा, ठीक है? और सुन, दुखता है बजरंगबली, बाबा मेरा काम चलाओ। बाबा बजरंगबली, इस कर्जे से मुक्ति दिलाओ। कैसे करूँगा? राम राम भैया। राम राम। ठीक है तू? हाँ भैया मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बस मैं भी ठीक ही हूँ। भैया भाभी कहाँ है? बना रही है रोटी वोटी। बता, कुछ काम है क्या या उसी तक काम है? ना भैया ऐसी बात ना है, गाय भी आई तो खींच लेके आई। तो खम्मा खा बावड़ी हो रही है। शिवानी, ओ शिवानी। अरे हो रही है एक बार। तू एक बात तो बता, गाय ने कितना दूध दिया होगा? तू ही खा पी लेती से। कोई बात नहीं भैया।
इसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। हाँ जी। देखिए बावली खींच लाई है। एक काम करिए, थोड़ा घना पिताजी को दे दी और थोड़ा घना तू ले लिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ काम पे। ठीक है जी। दीदी थोड़ा सा तो खीस है। भाभी थोड़े में से थोड़ा खा लो, लेकिन मिल बांट के खा लो। हाँ दीदी आप ठीक कह रहे हो, भगवान जितना दे उतने में सब्र करना चाहिए। हाँ भाभी तुम ठीक कह रही हो। चलो अंदर बैठ के बात करते हैं, तुमसे बात किए बिना बहुत दिन हो गए। चलो दीदी। पहले मैं इसे रख दूं। ओहो, हरिपाल बैठ। और सुना क्या हाल है? हाल बढ़िया यार बीरपाल, लेकिन एक दिक्कत हो रही है। इस बार ब्याज का पैसा बहुत कम आ रहा है। यार ठीक कर रहा है तू। मेरे धोरा 20 साल ब्याज का पैसा बहुत कम आया। मेरी बात मान बीरपाल, जिस पर भी हमारा पैसा चाहिए ना, तगादा टाइट करो। हाँ हरिपाल ठीक कह रहा तू। अब सीधी उंगली तो गे नहीं लिखड़ा है। यार लाखों रुपया फंसा पड़ा है मेरा। अरे यही हाल तो मेरा है। मेरा भी लाखों रुपया फंसा पड़ा है। यार हरिपाल एक बात बता, 1 साल हो गया तुमने आज तक अपने कपड़े चेंज क्यों ना करे? वीरपाल, बिजनेस करना हर किसी पर नहीं आता। एक बात बता, दुनिया भर के मैं कपड़े अभी खरीद लूँगा, फायदा क्या? अरे जितना पैसा मैं कपड़ों में लगाऊंगा उतना पैसा ब्याज पे बांटो, साला कुछ तो ब्याज आएगा। कपड़े कौन देख रहा है? यार वीरपाल ठीक कह रहा तू। मैं भी 1 साल तक अपने कपड़े ना बनूं। ठीक है यार बीरपाल, मुझे ब्याज के पैसे की उगाही करनी है। यार उगाही पे तो मुझे भी जाना है, और एक आदमी पैसे लेना रहा ब्याज पे, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो तू उसे पैसे दे के उगाही बाद में कर लियो, मैं अपना काम करूँ। ठीक है। पिताजी बेटा कैसे परेशान से बैठे हो? बेटा के परेशान बैठता। बेटा तू एक बात बता, हाँ जी। ये इतना कर्जा हमारे सिर पे हो गया, ये कैसे उतरेगा बेटा? पिताजी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? एक ना एक दिन कर्जा जरूर उतरेगा। बेटा मुझे तो कुछ आसार दिखाई नहीं दे रहे। बेटा तू कर्जा कैसे उतारेगा? पिताजी तुम भी मेहनत कर रहे हो और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। हमारा कर्जा बहुत जल्दी उतरेगा। सदा दिन एक से ना रहते कभी भी किसी के। बेटा नू तो तू ठीक कह रहा कि सदा दिन एक से ना रहते, पर कर्जा उतरेगा कैसे? ये बात तो ठीक कह रहे हो तुम, पर तुम परेशान मत हो। मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, इस कर्जे को तार के ही मान लूंगा। पिताजी मैं सब कर लूंगा। अरे क्या हुआ तेरे? हाँ? अबे अरे क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत चुभन हो रही है। तू परेशान मत हो बे। बेटा तू पहले लाली को खाट पर लुटा। ठीक है। बेटा एकदम दिक्कत कैसे बन गई तुझे? अब लो ठीक है तू। पिताजी तुम चादर लियो एक। ठीक है बेटा। शिवानी, शिवानी तुझे एकदम दिक्कत कैसे बनी है यूं? पता नहीं जी कैसे दर्द हो गया, पर पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है मैं डॉक्टर बुलाऊं बुला के? हाँ तुम मुझे अंदर से चूर्ण ला दो, गर्म पानी करके। ठीक है मैं ला रहा हूँ।
देखो नेताजी, तब मेरे काम आओ, मैं थारे काम अम्मा, क्योंकि लिए का काम दिए थे चले। हंसने से काम न चलने का, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों हंसने का काम क्यों नहीं चलने का? ब्याज तो गया भाड़ में, मूल रकम भी खपगी थारी कमल पे। मतलब ये, कमल की बहू के पहले कभी कभी पेट में दर्द होता था, कल उसका चेकअप हुआ, डॉक्टर ने उसका कैंसर बताया। कैंसर बताया? हाँ कैंसर। अब बताओ कैसे लोगे इससे पैसे, इतने की तो उसको झोपड़ी भी ना। धनीराम, ओ धनीराम। आओ मनीराम। अरे आना क्या भाई, घाटा हो गया बहुत बड़ा। कहने को सुनी कमल की घरवाली को कैंसर हो गया। हाँ यार, यह भी नहीं बता रही मुझे। धनीराम, भाभी बिल्कुल सही कह रही है, कमल की बहू को पक्का कैंसर है। मेरी बात सुनो जी, कमल के घर जाकर उसे टाइट कर दो और उसके मकान बिक जा, 2-4 ग्राम देख लो, जो हमारे पैसे हमें मिल जा। हरिराम, तेरी भाभी ठीक कह रही। धनीराम, मेरी बात मान, अभी चल रहे उसके घर। सोचो ना, जाओ और ये सोचो कि पैसा कैसे निकलेगा। चलो, दुखता है धनीराम, जब पैसा मरता है। अरे क्वाड तो भेज दे। लग जाएगा दरवाजा भी, वहां पैसे भरे पड़े। चल। मैं क्वाड कह रहा हूँ, दरवाजा कह रहा हूँ। आई माँ मर गई, और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा। आई माँ, मेरा दर्द हो रहा है, मर गई। हे बजरंगबली बाबा, रहम कर हमारे परिवार पर। बेटा, क्या बताया डॉक्टर ने? बेटा, बेटा रो मत। बेटा क्या बताया डॉक्टर ने? बता दो सही बेटा। पिताजी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, और ऑपरेशन में ऐसा हमारा सारा घर बिक जाएगा, पर पूरा ना होगा। बेटा, बेटा रोने से कुछ नहीं होगा। बेटा हिम्मत से काम ले, बाकी बाबा में छोड़ दे। आई माँ। पिताजी, मेरे से शिवानी की यूं हालत देखी ना जा रही, बताओ क्या करूं मैं अब? बेटा देखी तो मेरे से भी न जा रही, क्या करूं बेटा? आई माँ। पिताजी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ भाई रामपाल। जी चौधरी साहब। रामपाल जी, चौधरी साहब कहने से काम ना चले, पैसे का काम पैसे से होवे। चौधरी साहब, तुम्हें तो पता है मेरे बेटे की बहू बहुत बीमार है, ऐसे में तो तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए चौधरी साहब। अरे तो फिर हम क्या करें? ये तो जिंदगी में दुख सुख तो आते रहे। और क्या, इसका मतलब ये थोड़ी है तुम किसी का पैसा दबा के बैठ जाओ। पैसे तो देने पड़ेंगे। चौधरी साहब, पैसे देने से मना थोड़ी किया है मैंने। मेरे बेटे की बहू को ठीक हो जाने दो, चाहे मुझे घर बेचना पड़े, आपका एक भी पैसा दूंगा मैं। अगर तेरी बहू मर गई तो इसका मतलब हमारे पैसे मर जाएंगे। हरिराम, अगर दोबारा मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मुझ पर कर्ज है।
मैं थार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ, हमारी हालत बहुत खराब है। मैं दिन रात मेहनत करके थारा सारा कर्जा तार दूंगा। फिलहाल मेरी घरवाली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम इससे चले जाओ। थार से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। ठीक है लाला, अब तो हम जा रहे, और मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम दे रहा। और एक बात और सुन लिए, 10 दिन में पैसे पहुंच जाने चाहिए। ये तो सुन, घर है ना, घर ही हो, नीलाम करवा दूंगा। चल नीलाम। दुखता है। बेटा, इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कहाँ से करेगा? पिताजी मामा से कह के देख लूंगा, मामा दे देंगे कुछ पैसा। बेटा, जब तकदीर खराब होती है ना, तो कोई किसी का साथ नहीं देता। हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे उठा ही ले। मेरी वजह से ये भी परेशान है और पिताजी भी। हे बाबा बजरंगबली, तुम सबके कष्ट हरते हो, हमारे भी कष्ट हर लो। हमारी ज्यादा परीक्षा मत लो, कहीं मैं टूट ना जाऊं। शिवानी, क्या दिक्कत हो रही है? मेरे पेट में बहुत तेज चुभन हो रही है। कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान मत हो, भगवान सब ठीक करेगा। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ही ले। ज्यादा परेशान ना होगा, भगवान पे विश्वास रख। जब दुख आए तो सुख भी आवेंगे। चलो बा, इस खेत में पानी हो गया। एक काम करूं, घर चलूं, रोटी खा कर पहले, या 12 पर जाऊं? 12 तो चल ही रही है, तो रोटी खाऊंगा यार, भूख भी लग रही है। फावड़ा ही रखूंगा। आके फिर दूसरे वाले खेत में करूँ नाका। ना खाने के रह रहे ना पीने के। पिताजी को देख खून की ओर से परेशान, शिवानी को देख खून की तरफ से परेशान। भगवान कुछ कर मेहर अपनी। अरे कमल, कहाँ जा रहा है? नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार। अजी जाता कहाँ, मैं पानी चला रहा है खेत में, भूख लगने लगी, सोची रोटी खाए उनका। पैसे इनका कह रहा, पैसे देने नहीं देने, लेकर लौटोगे उन्हें? ना जी, लौटे ना, पैसे देंगे। ऐसा काम नहीं चलने का भाई, बिल्कुल भी। अरे मूलना सही, कम से कम ब्याज तो पूछो टाइम पे। चौधरी साहब, थारा मूल भी देंगे, ब्याज भी देंगे, थोड़ी दया करो हमारे पे, हम तो वैसे ही परेशान चल रहे। अच्छा भाई, जब उस दिन तू पैसे लेना आया, जब तक तू नू करा टाइम पे दे दूंगा, चौधरी साहब है, अब कह रहा भाई। चौधरी साहब, कही तो मैंने नहीं कि टाइम पे दे दूंगा। अरे बताओ, जब हालात इतने खराब चल रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं थारी एक पाई चुकाऊंगा, तो कुछ समय और दे दो मुझे तेरी परेशानी तो कोई मतलब ना। 1 तारीख का टाइम है ब्याज का, आज तारीख हो लिया 10, कल परसों में पैसे पूछवा दिए। ठीक है। ए भगवान, तेरी कैसी माँ है। रोटी खाने जा रहा है यार। चल, रोटी बाद में खाऊंगा, पहले अपना काम ही करूंगा। अरे हाँ, धनीराम के पैसे मार ले कोई।
हो नहीं सकता। मेरे पैसे ना, मेरे पैसे कोई नहीं मार सकता। मैं तो घेंट में हाथ देगा काल लूंगा। वह बात अलग है कि मैंने लोगों के लेकर ना दिए, इकट्ठे करे, यू आरामपन तो मारे पहले से है। क्या हुआ पिताजी, पैसे दे दिए या ना दिए, या हमें अपने तरीके से लेने पड़ेंगे? हाँ चौधरी साहब, अगर कोई बात होगी तो बता देना। शरण बेटे, मुझे तो नहीं लग रहा पैसे मरते दिखते हैं। इतने का तो उसका मकान भी ना जितना उसको हमारे पैसे चाह, कहाँ से देगा वो पीछे मारे। ना पिताजी, पैसे तो मैं मरना दूं, चाहे उसकी खाल के जूते बना के बाजार में बेचने पड़े, पैसे तो मुझे अपने पूरे करने। और क्या चौधरी साहब, पैसे तो हम चुटकियों में पटा लेंगे उससे, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। अरे बेटे, तेरा गर्म खून है, ठंडा करके खाक रहे। और रही बात पैसों की, सोचूंगा मैं कुछ, ठीक है? करण, 2-4 लोंडे बुलवा के उसके बर्तन फिकवाने पड़ेंगे, जब भी मिलेंगे पैसे। बे यार तो दिक्कत मत ले, अपने पास लोंडे बहुत है, और हम लोंडों का करेंगे क्या, मेरे तो ही बहुत है। अरे जरूरत तो मुझे तेरी भी ना पड़े, बर्तन तो मैं कल ही फेंक दूंगा। चल अब। आहा, शिवानी, क्यों है? तू ज्यादा परेशान हो रही है? हाँ? चिंता मत कर, बाबा सब कृपा करेंगे। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ही ले। तू बावड़ी हो रही है कि? पता नहीं बाबा कब दया करेंगे, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू रुक, मैं गोली लाऊं तो नहीं आ। कोई भी दवाई काम नहीं कर रही जी। शिवानी, हिम्मत से काम ले, क्यों बावड़ी हो रही है तू? अब हिम्मत नहीं रही जी, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मुझे अपने हाथों से लाकर जहर खिला दो। तू क्यों परेशान हो रही है? तुझे कैसे अपने हाथों से लाके जहर दे दूं? मैंने तो तेरे साथ जीने मरने की कसम खाई, तुझे जहर कैसे खिला दूं? हे भगवान, ठीक कर दे। शिवानी, शिवानी, बाबा कुछ कृपा कर। हाँ बहन। भैया, भाभी को कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसे तो भाभी तड़प तड़प के मर जाएंगी। पता ना बहन क्या लिख रहा आज की तकदीर में, कौन से जन्म के भोग भोग रही है। भैया, मैंने गाय का दूध बेच बेच के कुछ पैसे इकट्ठा किए, इन्हें आप रख लो, भाभी के इलाज के काम में आएंगे। तो मेरी बावड़ी बहन, इन पैसों से क्यों हो रहा? इनमें तो डॉक्टर की फीस भी ना जावे। भैया मेरी बात मानो, बाबा हनुमान जी से अरदास लगाओ, वो बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर कर देते हैं। मुझे तो ऐसा लगे बाबा नाराज हो रहे हैं मेरे से, शायद कुछ गलती होगी हो, नहीं तो अब लोग अपनी कृपा कर देते हैं। भैया, भाभी का इस तरह तड़पना मेरे से नहीं देखा जा रहा, कुछ करो भैया, कुछ करो। बहन क्या करूं क्या ना करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस अब तो बाबा ही जाने कि क्या होना क्या ना हो। भैया ये पैसे तो रख लो। ठीक है। शिवानी, तू लौट, मैं तो झाड़ू पूरी कर दूंगी।
चौधरी साहब राम राम। राम राम। बता कैसा आया? चौधरी साहब थोड़े से पैसे चाहते। पैसे वैसे को भी उतना इस समय भाई। चौधरी साहब मेरे बेटे की बहू बहुत बीमार है, मुझे तुम 1 लाख रुपया ब्याज पर दे दो। मुझे पता है ये लोंडा की बहू बीमार है। चौधरी साहब उसी के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अरे पैसा तो मैं तुझे दे दूंगा, पर तू चुकाएगा कैसे उन्हें? चौधरी साहब मैं दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। अजी हाँ, 1 लाख रुपए की रकम 1 रुपए तक करके चुकाई जा रही है। चौधरी साहब कुछ तो तरस खाओ। अरे तरस को तो मेरा रिश्तेदार है जो तेरे पे तरस खाऊं। जा जा अब दिकड़ियत खोपड़ी खराब मत करे। चौधरी साहब मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगा। जी हाँ, 1 लाख रुपए देगा तुझे उनकी पाई पाई बनवा लूं। चौधरी साहब कुछ तो तरस खाओ। अरे तू जा रहा ना जा रहा है, तेरा कुछ और इलाज करूं? चौधरी साहब तेरा ससुरा सुबह सुबह कहाँ का दिमाग खराब करने को आगा। एक वो नहीं आया हमारा ससुरा ब्याज पैसा लेने वाला, खराब कर दिया।